नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप ही देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप, लालू राबड़ी राज पर मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतन राम मांझी ने कहा एक अणे मार्ग पर रची जाती थी हत्या की साजिश, सूटकेस में सीएम आवास जाता था पैसा। मांझी का ये बयान सामने आया, मैं खुद रहा हूं उसका गवाह। जीतन राम मांझी का ये बयान सामने आया है। इनकी सरकार बनी तो लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। कुशेश्वर स्थान के कायास में मांझी का ये बड़ा बयान सामने आया है। सच्चाई यह है कि हत्या का प्लानिंग एक अन्य मार्ग में होता था, सूटकेस में पैसा जाता था। नाम नहीं लेना चाहते उन पदाधिकारियों को, इसलिए हम कहते हैं कि हम उस समय उनके साथ थे, हम जानते थे इस चीज को। और जब सूटकेस लेकर के निकले, तीसरे दिन एक गरीब टोला में बूढ़ा बुजुर्ग को मार दिया गया और वहीं जाकर के भाषण देने लगे, ए गरीबों एक हो, देखो हम हैं तब तो इस तरह की बात है, नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। ऐसे करके समाज को एकत्र करने का वो प्रयास किया। विकास से कोई मतलब नहीं, विनाश की ओर जा रहे थे। और हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हैं। मृत्युंजय जी, ये बयान सामने आया, क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया है? देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं। इस तरह का बेतुका बयान दे करके, आरोप लगा करके वो हल्की बात ना करें। अगर उनके पास इसका साक्ष्य है, प्रमाण है, तो वो दें। वो आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, हम लोगों के साथ भी, आरजेडी के साथ भी रहे हैं, तो वो भी दोषी है, वो भी उस समय मंत्री थे। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का सम्मान है, ऐसे सीनियर लीडर को इस तरह की हल्की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर इस तरह के हैं प्रमाण, साक्ष्य, तो उनको देना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को नहीं दिख रहा है एक अने मार्ग में जाकर के कौन बैठे हुए रहते हैं। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और ये सब मृत्युंजय जी देखिए, ये कोई हल्की बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक अणे मार्ग पर साजिश रची जाती थी हत्या की, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खुद गवाह रहा हूं उसका। देखिए, इसलिए हमने कहा कि वो अगर गंभीर बात कर रहे हैं तो उनको साक्ष्य और प्रमाण देना चाहिए। इस तरह की बात करके अगर वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के बीजेपी के दबाव में इस तरह का बात बोल रहे हैं तो ये पता चल जाएगा। भाई, ये आप चुनाव इस तरह से सोच रहे हैं अगर कि इस तरह का बयान दे करके आप कुछ वोट प्राप्त कर लेंगे, ज्यादा वोटों की संख्या बढ़ा लेंगे, ये सब सफलता मिलने वाली नहीं है। जनता का मूड और मिजाज बिल्कुल क्लियर है, जमानत बचने वाली नहीं है एनडीए के उम्मीदवार की, जेडीयू की। इसलिए आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी, हम बार बार कह रहे हैं, हम लोगों के अभिभावक के समान हैं। मृत्युंजय जी, आप लाइन पर बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दानिश जी, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि आपके ये जो बयान मांझी जी ने दिया है, आपके पास क्या इसका कोई प्रमाण है? इसका प्रमाण खुद लालू प्रसाद यादव जी हैं। मृत्युंजय तिवारी जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से बात कर लेना चाहिए, तब इस तरह का अनर्गल बातचीत कर बोलना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार ये उनसे बोला है कि मांझी जी इमामगंज के इलाके में मत जाइएगा, डुमरिया के इलाके में मत जाइएगा, आपकी जान को और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में किस तरीके से गया के सांसद की हत्या हुई थी, ये कोई भूल गया है क्या? किस तरीके से विधायक अजीत सरकार जी को मारा गया था, ये कोई भूल गया है क्या? बिहार में सबको पता है कि किस तरीके से विधायकों की हत्या होती थी, सांसदों की हत्या होती थी, ये तमाम लोग जानते हैं। तो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। मृत्युंजय दानिश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मृत्युंजय जी, क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी इस बात पर? देखिए, ये टीटीएम गिरी उतना ही करना चाहिए जितना भर कम से कम जनता समझ। जनता के गले के नीचे ये बात नहीं उतर रही है। आज उनको याद आ रहा है, क्योंकि कल लालू प्रसाद जी जा रहे हैं जनता के बीच में, तो आज उनको ये ज्ञान मिल रहा है। और क्या हो रहा है, अभी अगर हम लोग मुंह खोलेंगे तो ये इतना देर क्यों लग रही? तो सरकार में थे हम लोगों के साथ आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी इतनी हल्की बात ना करें। बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, महंगाई पर लोग परेशान है, जनता की थाली खाली है, भूख से परेशान है, बिहार के लाल मारे जा रहे हैं कश्मीर में आतंकी हमले में, इस पर नहीं बोलेंगे। भूखमरी पर नहीं बोलेंगे, विशेष राज्य के दर्जे पर नहीं बोलेंगे।
तो आप ये बात इसलिए आप आज कह रहे हैं, सबको पता है कि आपको एनडीए सरकार में आप हैं और आपको इस तरह का बयान देने के लिए, अरे भाई आप कहाँ बेचैन हैं? ऐसे जितना सीधा बताइए कि हत्या हुई थी कि नहीं बन इससे वोट देखिए चिल्लाने नहीं कीजिए जितना चल जाए, ये सब ज्ञान मत दीजिए, उतना ही करिए जितना चल जाए। आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए ना, अजीत सरकार की हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? अजीत सरकार की हत्या हुई थी, लालू जी के साथ फेंकने अशोक भोप की पटना में भी हमारे हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? अशोक भोप जी की सीधे हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? उन्होंने दूसरी बात का जिक्र कहना मृत्युंजय जी बात का उन्होंने जिक्र किया है, क्यों आप क्यों भाग रहे हैं? हकीकत का सामना कीजिए। हम तो कह रहे हैं आप दोनों मृत्युंजय जी और दानिश रिजवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले बढ़ते आगे। आरा में पंचायत चुनाव के प्रचार में भोजपुरी तड़के का छौंका लग गया है। जिला पार्षद प्रत्याशी के लिए वोट मांगने जब भोजपुरी स्टार अंजना सिंह ने रोड शो किया तो हर कोई उनके अंदाज का मुरीद बन गया। आरा के गांव-गांव में पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है, तो जनता का दिल जीतने के लिए नेताजी गली-गली और द्वारे-द्वारे घूम रहे हैं। कोई हाथ जोड़ रहा है तो कोई मत्था टेक रहा है। इन सब के बीच भोजपुरी फिल्मों के नामी गिरामी सितारों ने भी चुनाव प्रचार में ऐसा तड़का लगा दिया है कि उसकी चकाचौंध हर तरफ फैलने लगी। गढ़हनी की जिला पार्षद उम्मीदवार रूपा सिंह जब चुनाव प्रचार के लिए रोड शो पर निकली तो भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी हीरोइन अंजना सिंह ने समा बांध दिया। कल हम सबसे पहले तो धन्यवाद देवे के चाहतनी, भोजपुरी में बतियाई चली ना, हम धन्यवाद देवे के चाहतनी गुड्डू सिंह बबुआन जी के। आरा के गांव और गलियों में जिधर देखिए हर तरफ नेताजी और समर्थकों की टोली हाथ जोड़े घूम रही है। हर किसी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए, तो उम्मीदवारों की डिमांड पर उनके चुनाव प्रचार के लिए भोजपुरी सितारे भी अखाड़े में कूद पड़े। भोजपुरी हीरोइन अंजना सिंह खुद वोट मांगते जनता के बीच पहुंची तो उनकी एक एक अदा पर हर कोई फिदा नजर आया। अरे चाचा पीछे जो चाचा बड़े-बड़े हमरा के का ताकत हो? अरे चाचा अपन बहू के वोट देवे के बाद रूपा सिंह जी के तो भोजपुरी के गांव में पंचायत चुनाव के कई रंग नजर आ रहे हैं। जनता का दिलों में उतरने की जोर आजमाइश में भिड़े उम्मीदवार हर तरीका आजमा रहे हैं। फिर चाहे हाथ जोड़ना हो या फिर भोजपुरी कलाकारों को भी मैदान में क्यों न उतारना पड़े। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। तारापुर का सरताज कौन होगा? चाय की चुस्कियों के साथ हर जगह इसी बात पर चर्चा हो रही है, तो नेताजी भी वोट के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। देखिए तारापुर का मिजाज। तारापुर के घर घर में इन दिनों सुबह शाम चाय की चुस्कियों के साथ साथ चुनाव पर गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। कोई तीर निशाने पर लगा रहा है तो किसी को लालटेन की रोशनी पर भरोसा है। तभी वोट मांगने जब नेताजी दरवाजा खटखटाते हैं तो तारापुर के विकास के सवाल पर एक बार फिर बहस सी छिड़ जाती है। आखिर तारापुर की जनता का मिजाज क्या है, नेताजी से क्या चाहती है तारापुर की जनता, आप भी सुनिए। जैसे कि आए अभी घर घर घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, तो जीत करके जाए तो हर मंथ नहीं 6 मंथ में भी एक बार आए, अपना पंचायत मतलब एक एक पंचायत घूमे, एक एक दिन 2-2 घंटा ही टाइम। वादा कर रहा है कि कुछ पूरा भी हुआ है? नहीं, पूरा कभी कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। देखिए यही सही बात बताइए। जीत के गया है तो घूम के नहीं आया है। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं एक बार आके फील्ड में घूमे, किसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब समझे। सुबह होते ही घर के बाहर चौपाल सज जाती है। गांव और मोहल्ले के चाचा और ताऊ जुटने लगते हैं। देश दुनिया के साथ साथ बिहार पर बातें होती है। तभी जब वोट के लिए नेताजी आ धमकते हैं तो चुनावी बहस पर एक और रंग चढ़ जाता है। तभी गर्मा गर्म चाय की प्याली सामने आती है। जनता से लेकर कार्यकर्ता और नेता से लेकर मंत्री जी चाय की चुस्कियों के साथ बिहार की जनता के सवालों पर फिर से एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं।
जहाँ पे पहुँच रहा हूँ लोग खुद मुझे बता रहा है सर, कहने की जरूरत नहीं, जो रोड देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं, जो एजुकेशन मामला देख रहे हैं बच्चों के लिए, सब मामला हम फिट है, हम लोग साथ में हैं। अब परेशान बस इतना है कि हम लोग जाते हैं तो रेस हो जाता है थोड़ा। तो विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव के दौरान ये दूसरा मौका आया है जब वोट के लिए नेताजी घर घर दस्तक दे रहे हैं। तो कहीं चाय की प्याली से स्वागत हो रहा है तो कहीं नेताजी को जनता के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, तारापुर। लालू के ताजा व्यंग्य बाणों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। तो सियासतदानों की शब्दावली को लेकर भी सवाल उठने लगे। देखिए क्या सोचती है जनता। 3 साल लंबा वनवास खत्म कर बिहार लौटे लालू प्रसाद के मुंह से निकले एक शब्द ने एक बार फिर बिहार की राजनीति गरमा दी है। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में सियासी सहयोगी कांग्रेस से बात नहीं बनी तो लालू प्रसाद ने खालिस देसी अंदाज में ऐसा करारा तंज कस दिया कि दोनों सहयोगी दलों में तलवार खिंच गई। तो बिहार की सियासत और सियासतदानों की सियासी शब्दावली को लेकर हर तरफ से सवाल उठने लगे। गांव में कहा जाता है किसी को बकचोदर में से गाली हुआ, बेवकूफ, बकचोदर बेवकूफ हो तुम, ऐसे हो ऐसे। तो बेवकूफ को गाली तो नहीं ना करते हैं ना? गाली नहीं, मतलब एक शब्द टाइप का हुआ ना। प्यार वाली ये शब्द थोड़े हुई, ये तो बिल्कुल उनका अटपटांग सा भाषा था, बिल्कुल ही आप शब्द से कहा जाए। एक तरह से दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना बात बराबर है, बकचोदर कहना एक ही बात है। अपने देसी अंदाज से बिहार की जनता के दिलों में जगह बनाने वाले लालू प्रसाद का ये नया जुमला आज हर किसी के जुबान पर है। कोई राजनीति में मर्यादा का सवाल उठा रहा है तो कोई सियासत के गिरते स्तर पर चिंता जता रहा है। तो आरजेडी और कांग्रेस जैसे पुराने सियासी मित्रों के बीच भी तू मैं तेज हो गई है। आखिर बिहार की जनता क्या सोचती है सियासत की इस नई शब्दावली पर? इतने बजे राजनीतिक जो है वो पार्टी है और उनके अध्यक्ष हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उनको जो है सोच समझ के, क्योंकि उनकी एक बातों पे करोड़ों लोग इतने कुर्बान रहते हैं, तो उनको ये सोच समझ के बातें बोलनी चाहिए। सुने तो है, लेकिन जैसे होता है कि गांव में ही अपने किसी और को बोलना हो, जैसे वो भाई हुआ यार कुछ हुआ छोटा हुआ, जिससे जो अपने छोटा होता है उसको बोला जाता है। मतलब कभी राजनीति में पहले भी मर्यादाएं टूटती रही है, तीखे वार प्रहार होते रहे हैं। तो बिहार में बढ़ती चुनावी सरगर्मी के बीच लालू के तरकश से छूटे शब्दों के इस तीखे तीर ने राजनीति में शब्दों की मर्यादा को लेकर नई बहस जरूर फिर से छेड़ दी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, तारापुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बन रहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। बिहार